आपके पर्सन जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं उनके दिल में जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं? चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके मन में ऐसा क्या है जो वो अभी तक कह नहीं सके और वो उन्हें अपने मेरे व्यूवर्स तक पहुंचाना चाहते हैं? पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप्स का, दूसरा है द मून, तीसरा है हमारे पास फोर ऑफ वैंड्स, चौथा है हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स और पांचवा कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन का। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है उनमें। पास में जो कुछ भी या जैसा कुछ भी हुआ है उनकी तरफ से या कुछ गलतियां हुई हैं, आपकी तरफ से अगर कुछ गलतियां हुई हों, फिर भी आप अपने पर्सन को माफ़ करके उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते में मधुरता लाना चाहते हैं, पिछला सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि पिछली सभी बातों को भुलाकर आप दोनों एक रिश्ते में की जो कड़वाहट है वो उसे ख़त्म करें और अपना रिश्ता आगे बढ़ाएं। वो चाहते हैं कि आप भी उन सब चीज़ों को भूल जाएं और वो भी एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में। और अपने इस कनेक्शन को वो स्पिरिचुअल और सोलफुल कनेक्शन मानते हैं। आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपके लिए प्यार उमड़ रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपके आपसे वो मिलना चाहते हैं, वो अब रिश्ते में इमोशनल फुलफिलमेंट रिश्ते में लाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह उनके दिल में आपके लिए पॉजिटिव इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं। यहाँ वाटर एलिमेंट है, मीन वृश्चिक और कर्क राशि। हो सकते हैं कि आपके पर्सन की राशि जो है वो मीन वृश्चिक या कर्क हो। यहाँ मून का कार्ड आया है तो मून इमोशंस को दिखाता है, वो इमोशन से जुड़ा हुआ है। अपनी फीलिंग्स को वो छुपा कर बैठे हैं। बहुत चाहते हैं कि आपको आपसे कांटेक्ट करें, आपसे फ़ोन पर बात करें, कोई मैसेज आपको दें, लेकिन कह करना चाहते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को उन्होंने ऐसा रोक रखा है, अपनी भावनाओं का जो तूफान है अपने मन में उसे रोक के रखे हैं और आपसे बात नहीं करते हैं। और कभी कभी तो गैस ऐसा हो जाता है कि जब मन में भावनाओं का तूफान हो तो किसी भी चीज में दिल नहीं लगता, मन उस समय कुछ कुछ नहीं चाहता और कभी कभी इंसान अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं पाता। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपसे आपसे कोई संपर्क नहीं बना रहे हैं, तो आपको उनके प्रति कोई गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए। कोई जल्दबाजी में ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए कि कहीं आप उनसे एकदम से कांटेक्ट ब्रेक कर दें। हो सकता है कि वो अपने दिल की बात आप तक ना पहुंचा पा रहे हो और कोई जल्दबाजी में कदम ऐसा ना उठाएं। कभी कभी परिस्थितियां हमारी फेवर में नहीं होती और कुछ कभी कभी ग्रहों का भी कुछ दोष बन जाता है। शायद चंद्र ग्रहण सो भी आप कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण हो और उस वक्त जो है ग्रह जो है अनुकूल परिस्थितियों में ना हो तो इंसान कभी भी अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाता। फिर तो उसे डिवाइन पर ही छोड़ देना चाहिए कि जैसे वो करेगा वो वैसे ही ठीक होंगी। और हो सकता है कि आपके रिश्ते को भी कुछ ऐसा ही ग्रहण का प्रभाव हो कि कुछ कुछ बातें नजर आ रही हों और कुछ बातें छिपी हुई हों उनमें। वो आपसे इस बारे में अपनी परेशानियों के बारे में या जो भी बातें छुपी हैं उनके बारे में आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपकी तरफ आने के लिए बेहद उत्सुक हैं। ये कार्ड आपके पर्सन की उत्सुकता को दिखाता है
एक आत्मविश्वास है उनमें अब जाग चुका है, एक प्रेरणा उन्हें मिलती है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी ही कल्पनाओं के में खोए रहते हैं। और आप जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो आपको पाने की चेष्टा उनमें रहती है कि वो यही चाहते हैं कि आप उनके बन जाएं, और अपनी जो कल्पनाएं, वो जो सोचते हैं आपके लिए, जो प्लान बनाते हैं, उसे वो वास्तविकता का रूप देना चाहते हैं। पर इस वक्त वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भ्रम की स्थिति है, शायद किसी उलझन में फंसे हुए हैं, भ्रम में फंसे हुए हैं। लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप भी उनका साथ दें। कुछ लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अरेंज मैरिज की प्रॉब्लम हो, कुछ समस्याएं हों, जिससे हो सकता है कि वो आपकी फैमिली या उनकी फैमिली कुछ सहमत ना हो इन बातों से, आपकी रिश्ते से। फैमिली कुछ चाहती हो, आपके पर्सन या आप कुछ चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे, लेकिन आपके पर्सन जो है वो यही सोच रहे हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए ताकि रिश्तों कुछ ज़्यादा कुछ करना भी ना पड़े, और रिश्ते सभी ठीक हो जाएं, और सभी खुश भी रहें, और आपको वो अपना बना लें। आपके साथ शादी करके जीवन में वो स्थिरता लाना चाहते हैं, आपके साथ आनंद से रहना चाहते हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोशिश उनकी है कि वो कोई अवसर, किसी मौके की तलाश में हो, और उसे वो उस मौके को जब वो उनके हाथ में आए तो वो उन्हें गंवाना नहीं चाहते हैं। लेकिन सोचते बहुत हैं, बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, रिश्ते में एफर्ट्स लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक जुनून है उनमें, एक उत्साह है, दृढ़ निश्चय है, आपकी तरफ लौटने का प्रयास कर रहे हैं वो। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ कोई कमिटमेंट दी हो, या बहुत से वादे किए हों आपसे, और शादी करने की भी बात की हो, लेकिन अपने वादों को वो निभा नहीं सके, उन्हें पूरा नहीं कर सके, और आत्मविश्वास की जैसे कमी सी शायद उनमें आ गई हो, और उस वक्त आपसे खुलकर बात भी ना कर पाए हों, शायद उलझनों में घिरे हुए थे। और अब वो चाहते हैं कि अब वो यही कहते हैं कि उनमें एक आत्मविश्वास सा जाग उठा है, और जिस काम को वो कहते हैं कि मैंने अधूरा छोड़ दिया था, उसे पूरा करने में मेरे अंदर का जो डर था, वो उसे मैंने दूर करना शुरू कर दिया है। एक विश्वास जो कम हो गया था, उस विश्वास को बढ़ाने की कोशिश में लगा हूं, ताकि मैं अपना वादा जो तुमसे किया है वो पूरा कर सकूं। गाइस, जिसे भी लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो अपने पर्सन के हिसाब से ही लीजिएगा, मेल फीमेल। और वो अपना जो आपके पर्सन जो है वो यही कहते हैं कि मैं ये वादा जो है आपसे शादी करने का या कोई कमिटमेंट देने का, उसे पूरा करूंगा या करूंगी। इसलिए अपने पर्सन के हिसाब से इस वीडियो को लीजिएगा, इस रीडिंग को। आपकी तरफ काफ़ी डेडिकेट हैं, ऐसा दिख रहा है। अपने आप को काफ़ी समर्पित कर रहे हैं वो आपकी तरफ। मन में कहीं अशांति है, कोई तनाव है, तो इस बात को लेकर वो चिंतित है कि अब उसे वो ख़त्म करें, और वो कह रहे हैं कि मेरा इंतज़ार करो। जैसे जो आधा अधूरा रिश्ता जो बनाया है, जो पहले किसी गलतफहमी की वजह से आधा अधूरा रह गया है, उसे अब वो सच्चे मन से पूरा करना चाहते हैं, या ये कहते हैं कि चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस वक्त तुम्हें लग रहा होगा कि कि मैं अपने काम में बहुत स्लो हूँ, लेकिन अब मैं इसकी गति को तेज करूँगा। और वो चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, और कोई ऐसा जादू हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए उनसे कि वो सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक करने में लगे हैं। जल्दी ही आपको वो खुशखबरी देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको सोच के, आपकी बातों को सोच के काफ़ी खुश रहते हैं, और आपका साथ देना चाहते हैं।
अपने आपके साथ अपने इस रिलेशन में एक डीप कनेक्शन फील करते हैं वो। आपसे आपको उनसे कमिटमेंट मिलेगी। उनके जो डीप इमोशन हैं उनके मन में, वो आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उनके बारे में। और काफ़ी जो है अपने इस कनेक्शन को वो एक रोमांटिक कनेक्शन मानते हैं। और आप और काफ़ी जो पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर है, वो अपनी इस लव लाइफ में आपके साथ आपको शो करना चाहते हैं। अपने इस चमत्कार और अपने इस जादू को जो जो वो एक शायद अपने ईश्वर से मांग रहे हैं, उससे जो ताकत मांग रहे हैं वो, यहाँ जो इनका ऊपर हाथ उठा हुआ है वो एक आध्यात्मिक रूप को दिखाता है, और नीचे जो है वो एक भौतिक रूप को दर्शाता है। और वो चाहते हैं कि जिसकी भी वो कल्पना कर रहे हैं वो वास्तविकता में बदल जाए, और वो एक आज़ाद मन से स्वतंत्र रूप से वो आपके पास आ जाएं, क्योंकि आपका प्यार उन्हें अपनी तरफ खींचता है। इसी कारण वो काफ़ी बेचैन है, और आपको पाने के लिए जैसे ही वह आपके जो पर्सन है को आगे कदम बढ़ाते हैं, और आप देखेंगे कि जैसे ही वो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो देखेंगे, आप देखेंगे कि महसूस करेंगे कि रिश्ते में सब कुछ ठीक हो रहा है, और जल्दी ही आप दोनों अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आपको चाहिए कि उनका साथ दें, उन्हें हील करें, उनकी तकलीफ़ों और उलझनों को साझा करें, ताकि उनके दिल का जो बोझ है वो थोड़ा सा कम हो जाए, और आप दोनों का यूनियन हो सके। आप भी तो उनसे यूनियन ही चाहते हैं, तो उनके मन की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। एक जुनून सा उनमें आया हुआ है, और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी है उनके अंदर। आपके पर्सन जो है वो मेष, सिंह और धनु राशि के हो सकते हैं, या आपकी राशि इनमें से कोई एक है। आपके साथ एक दृढ़ निश्चय के साथ वो आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, और आपके साथ सगाई या शादी की बात भी करेंगे वो आकर। और गाइस थोड़े से स्लो हैं, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। उनकी वेट करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको चाहिए कि उनका साथ दें, ताकि उनके मन का जो बोझ है वो थोड़ा सा हल्का हो सके। तो ये थे आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए, कि वो क्या संदेश आपको पहुंचाना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं उनके मन में जो है, जो आपसे वो नहीं कह पाए थे, वो आपको उन्होंने बता दिया है अब। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड। बाय।